जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू रॉयल्स एजुकेशन। मैं हूं यशवंत सिंह और मैं आपके लिए लेके आया हूं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री की बुक से चैप्टर 7, जिसका टाइटल है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। अब जब यहाँ पे लिखा आता है कि न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज, तो इसका मतलब क्या है? बहुत ही ध्यान से हम समझेंगे कि इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या सी चीजें होंगी, और हमें बिल्कुल ही उल्टा नहीं जाना है कि मैंने सिर्फ आधा अधूरा पढ़ाया, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चंस के नाम पे और आइडियाज के नाम पे डिस्कस करने वाले हैं बुद्धिज्म को, उसके बाद से हम उपनिषद को, उसके बाद से जैनिज्म को, और लास्टली इसी के कंटेम्प्रेरी कुछ अगर है जिसको हम बोलते हैं अवस्था जिंद। ये काफी पुराना है, मतलब हमारे वेदों के ही समकालीन है। तो अवस्था जिंद के बारे में हम जानेंगे और जरथुस्ट्रिज्म के बारे में जानेंगे। काफी ब्रीफ होगा बुद्धिज्म के बारे में जानना, उपनिषद के बारे में जानना, जैनिज्म के बारे में जानना, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ आइडियाज और क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो इसलिए आपको ये परेशान नहीं होना है कि क्यों सिर्फ आधी अधूरी ही बात यहाँ पे की जा रही है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात होगी यहाँ पे द स्टोरी ऑफ बुद्ध। अब बुद्ध के बारे में कौन नहीं जानता? बुद्ध के बारे में मैं आपको बताऊं तो अगर हम अपने सनातन धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, तो हिंदू धर्म में बुद्ध को 10 अवतारों में से एक माना गया है। अगर बौद्ध धर्म की बात करूं तो पूरे बौद्ध धर्म की नींव ही बुद्ध के ऊपर टिकी हुई है। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा बेहतर तरीके से हम जानते हैं। बुद्ध, जिनका नाम सिद्धार्थ था और इनको गौतम के नाम से भी जाना जाता है, यही बुद्धिज्म के फाउंडर थे, और उन्होंने यह बुद्धिज्म शुरू किया था लगभग 2500 साल पहले। आज की डेट है 2020 और ये है अगस्त और 14, राइट। तो अगर मैं बात करूं इससे 2500 साल पहले, तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जब 00 हो जाएगा तो लगभग 500 साल और पीछे माइनस में जाएंगे, मतलब 500 बीसी के आसपास। तो बुद्ध का जन्म की अगर मैं बात करूं, मतलब ये बुद्धिज्म इतने टाइम में शुरू हुआ है, लेकिन बुद्ध का जन्म कब हुआ है? तो बुद्ध का जन्म जान लीजिए कि यहाँ पे 563 बीसी के करीब हुआ है। कहां पे हुआ है? लुम्बिनी में हुआ है। और लुम्बिनी जो थी उस समय ये शाक्य रिपब्लिक थी। ये जाति से शाक्य क्षत्रिय थे। चलिए इसके बारे में और खूब बेहतर तरीके से जानेंगे कि जब बुद्ध हुए और उन्होंने इन चीजों को शुरू किया, उसके पहले का टाइम क्या था। हम जानते हैं कि अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं और भारत के बारे में पढ़ते हैं तो लगभग 1500 बीसी के आसपास जो हिस्टोरियंस मानते हैं वो मानते हैं कि आर्यंस जो थे वो इंडिया में आए थे। अब जब ये आर्यंस इंडिया में आए तो आने के बाद से शुरू में हम जो लेके आए वो थी ऋग्वेद, और ऋग्वेद जो है फिर कुछ एक इसके और भी चीजें बनी, जैसे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद था, और उस समय ये एक वॉरियर रेस हुआ करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे वो सेटल लाइफ जीने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे, राइट। पहले गाय को पालते थे और उसी के दूध पी के फल वगैरह खा करके अपना काम चलाने लगते थे। बट जब एग्रीकल्चर होने लगा, धीरे धीरे महाजनपद बनना शुरू हुए, और लोगों के पास जब सरप्लस फूड होना शुरू हुआ और छोटे छोटे महाजनपद, किंगडम्स बनने शुरू हुए, तब क्या हुआ कि लोगों के दिमाग में दूसरी बातें आने लगी। मतलब कि अभी तक जिस ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से वो काम चला रहे थे, जहां पे मुख्य प्रधानता जो थी वो यज्ञों की थी, यज्ञ होते थे ज्यादा, जिसको आम आदमी, ठीक है, अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे हमारे सनातन धर्म में ज्यादा थी। अभी भी अगर आप वेदों को उठाएं तो उसमें अधिकतर पूजा पाठ करने का जो मेन आधार है वो यज्ञों पर ही आधारित है। तो अब हम चलते हैं कि चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था महाजनपद के बारे में, और वहां पे कई सारे किंग्स के बारे में जो कि धीरे धीरे पावरफुल हो रहे थे। और जब वो पावरफुल हो रहे थे तो उस समय कई सारी नई सिटीज, नए शहर भी डेवलप हो रहे थे, लोगों की लाइफ चेंज हो रही थी, और उसी तरह जो गांव थे वो भी चेंज हो रहे थे।
गांव के बारे में हम कैसे चेंज हो रहे थे वो चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। कई सारे जो विचारक हैं उनका यह मानना था कि यह सोसाइटी में धीरे धीरे जो चेंजेस हुई उसमें चूंकि लोगों के पास अब इतना सरप्लस अनाज था कि नाउ दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द रिलीजन। जब आदमी का पेट भरता है तब उसको रिलीजन की सूझ खूब अच्छे तरीके से आनी शुरू हो जाती है। तो यहां पे जानते हैं कि धीरे धीरे लोगों ने ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ मतलब जीवन के असली अर्थ को जानने की कोशिश करी। उसी समय बुद्ध जो है, बुद्ध का आगमन हुआ। अब बुद्ध जानिए कि बुद्ध जो थे वो जाति के क्षत्रिय थे और शाक के गण के रहने वाले थे, जो कि मतलब स्मॉल गण था। और हम मानते हैं कि जो शाक्यों का जो शासन था उस समय, वो अगर हम लुम्बिनी कहें तो अभी का कुछ नेपाल हो गया, और नेपाल के आसपास जो इंडिया का पोर्शन है वो वाला एरिया पे लगभग शाक्यों का किंगडम था। चलिए हम जानते हैं कि बुद्ध धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो जब वो अभी जवान ही होते हैं तो वो अपना सारा कुछ छोड़ देते हैं। सारा कुछ मतलब कि अपने माँ को, अपने बाप को, उनके माता का नाम जान लीजिए माया देवी था। क्या नाम था? माया देवी। मैं लिख रहा हूं यहां पे। और पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। ठीक है। इनकी शादी भी हो रखी थी, वाइफ का नाम था यशोधरा। ठीक है। तो ये सारी चीजें छोड़ करके वो ज्ञान की खोज में अपने घर से निकल पड़ते हैं और कई एक सालों तक भटकते रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं और कई एक विचारकों से भी मिलते हैं। और इस तरह से बुद्ध जो है धीरे धीरे अपने पाथ को, अपने मार्ग को डिसाइड करते हैं कि कहां उन्हें जीवन में क्या करना है। उसके बाद से कई दिनों तक वो ध्यान लगा के बैठते हैं और अंत में बिहार, आज का बिहार में गया जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद से उसी दिन के बाद अभी तक जो उनका नाम सिद्धार्थ या फिर गौतम था, उसी दिन से उनको बुद्ध नाम से जाना जाने लगा। मतलब कि वाइज वन, जो बुद्धिमान हो। उसके बाद क्या होता है कि वो सारनाथ जाते हैं और सारनाथ, अगर आप वाराणसी जो अभी का काशी है वहां पे जाएं तो उसी के 10-15 किलोमीटर दूर पे है। तो वाराणसी के पास वो सारनाथ जाते हैं और वहां पे जाके अपना फर्स्ट सरमन देते हैं। पहली बार लोगों को शिक्षा देते हैं। किस चीज की शिक्षा देते हैं? जो भी एनलाइटमेंट, जो भी ज्ञान उनको इस तपस्या से, मेडिटेशन से, इतने दिनों तक घूमने से, मतलब जो आत्मज्ञान मिला होता है उसे लोगों को वो शिक्षा देते हैं पहली बार। कहां पे? सारनाथ में। और इस तरह से बाकी का सारा जीवन वो खाली पैर चल के ही बिताते हैं और इसमें वो एक जगह से दूसरे जगह तक जाते रहते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं और अंत में कुशीनारा, यहां पे लिखा है क्या? कुशीनारा एक जगह है, कुशीनारा, जो कि आज का कुशीनगर है। राइट? कुशीनगर ये लगभग गोरखपुर हमारा यूपी में है और कुशीनगर भी जो है ये भी हमारा यूपी में है। तो गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में ये पड़ेगा। तो अंत में कुशीनगर, और उस समय ये जो कुशीनगर होता है वो मल्ल रिपब्लिक होता है, जैसा कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बताया गया है। और कुशीनगर में आके उनका आत्म जो है महानिर्वाण हो जाता है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? महानिर्वाण। मतलब कि उन्हें मृत्यु की प्राप्ति होती है। तो ये था बुद्ध के बारे में। और बेहतर तरीके से अगर हम जाने तो जानिए कि बुद्ध पूरी जिंदगी भर वो घूमते रहते हैं और हर एक जगह पे जा जाके वो शिक्षा देते हैं। और शिक्षा में वो देते क्या है?
वो लोगों को बताते हैं कि लाइफ जो है, जिसको कि हम जीवन कहते हैं, वो दुखों से भरा हुआ है और ये जो दुख है उनका मूल कारण जो है वो आपकी इच्छाएं हैं। जब आप किसी चीज को पाने की इच्छा करते हैं और वो चीजें जब आपको नहीं मिलती हैं, विच ऑफन कैनॉट बी फुलफिल्ड, तब क्या होता है कि आप दुखी हो जाते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं एंड यू डिजायर अ कार, राइट, एंड यू डू नॉट हैव मनी, आपके पास पैसे नहीं हैं कि एक कार को जाके आप खरीद सकें, तो क्या होगा? जब भी सड़क पे आप कार को देखेंगे दुखी हो जाएंगे। तो बुद्ध का यही कहना था कि जीवन जो है सबसे पहले दुखों से भरा हुआ है और ये दुखों का मूल कारण हमारी क्रेविंग, डिजायर्स या इच्छाएं हैं, जब वो फुलफिल नहीं होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो हम इच्छा करते हैं वो हम पा लेते हैं, लेकिन उसको पाने के बाद भी हम सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि हमें उससे ज्यादा चाह होती है। मान लीजिए कार आपको चाहिए थी, आपने मेहनत करी और एक कार खरीद ली। मान लीजिए कि कोई मारुति की कार आपने खरीद ली, से कि अगर आपने डिजायर खरीद ली है, राइट, लेकिन रोड के ऊपर अगर आप सिटी देखते हैं, ठीक है, या फिर और उससे भी बड़ी कोई गाड़ी फॉर्च्यूनर देख लेते हैं, तो अगेन फिर से आप दुखी हो जाते हैं, अनहैप्पी। क्यों? यहां पे बुद्ध के अनुसार आपने चीजों को तो पा लिया, लेकिन आप संतुष्ट अभी नहीं हुए, आपको और ज्यादा चाहिए। बुद्ध ने इसको कहा कि ये थ्रस्ट है। थ्रस्ट मतलब प्यास है या तान्हा है। और उन्होंने यह भी शिक्षा दी कि यह जो कभी नहीं मिटने वाली इच्छाएं हैं, इनको हटाया जा सकता है अगर हम जीवन में बिल्कुल ही मध्यम मार्ग पे चलते हैं तो। उसके अलावा उन्होंने लोगों को बताया कि सभी लोगों को काइंड हार्टेड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, दूसरों के जीवन के मोल का या फिर जीवन का आदर करना चाहिए, यहां तक कि जानवरों के जीवन का भी आदर करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने इस चीजों में विश्वास किया कि जो भी चीजें होती हैं वो हमारे कर्मों पर आधारित होती हैं और जो भी हम पाते हैं वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो हमारे एक्शंस के ही रिजल्ट होते हैं। अब चाहे वो अच्छे हों, बुरे हों, और ये जो हमारे कर्म हैं वही हमें पूरे जीवन में इसके रिजल्ट हमें प्रभावित करते हैं, और इसी जीवन में नहीं, इसके बाद के भी जीवन में, मतलब बुद्ध जो है वो पुनर्जीवन का भी बात करते हैं, राइट। इसके अलावा आप जानिए कि बुद्ध ने जो भी अपनी टीचिंग्स थी, अब उस समय मैं आपको बताया कि 1500 बीसी के आसपास जब आर्य आए, और यूजुअली ये जितने भी, मतलब कि अगर ये क्षत्रिय हैं, शाक्य क्षत्रिय हैं, और उस समय अगर इनकी बातों को लोग सुनना शुरू किए, तो ये सारे के सारे लोग कौन थे? ये सारे के लोग सनातन धर्म को मानने वाले थे, मतलब कि आज का जो हिंदू धर्म है उसको मानने वाले थे। क्योंकि यज्ञों को लोग नहीं अच्छे से फॉलो कर पा रहे थे, और वहां पे बुद्ध की टीचिंग्स जो थी वो बिल्कुल लाइफ से रिलेटेड थी, लोगों के मन की बात वो कहते थे, और बिल्कुल ही आम लोगों की भाषाओं में वो बातों को करते थे। इसलिए लोग उनकी बातों को सुनना शुरू किए और ज्यादा से ज्यादा लोग उनके शिष्य बन गए, और शिष्य बनने के बाद से उनको फॉलो करने लगे। अब उस समय आम लोगों की भाषा कौन सी थी? आम लोगों की भाषा थी प्राकृत। अब वो प्राकृत भाषा में ही क्यों अपना उपदेश या सरमन देते थे? ताकि लोग उनको ज्यादा से ज्यादा समझ सकें, उनके मैसेज को समझ सकें। वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें तो सनातन धर्म में वेदों की भाषा क्या थी? वेद किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत में, और संस्कृत आम लोगों के बोलचाल की भाषा नहीं थी। इसलिए लोग धीरे धीरे उससे
अपना कटाव महसूस करते थे। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं कि उन्होंने लोगों को इनकरेज किया कि वो अपने बारे में सोचें और जो भी उन्होंने कहा है उसको आंख मूंद के न फॉलो करें। उस जो भी चीजें मतलब बुद्ध के जो भी प्रीचिंग्स थी, जो उनके सरमन्स थे, अगर मैं बुद्ध के सरमन्स की बात कर रहा हूं, राइट, या उनकी प्रीचिंग्स की बात कह रहा हूं, तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि सिर्फ मेरी बातों को न सुनो, ठीक है, उसको खुद से नापो, खुद से सोचो कि क्या जो मैं कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं या न कह रहा हूं, उसके बाद ही मेरे बातों को फॉलो करो। यहां पे इस पिक्चर में जो आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम कहते हैं स्तूप। ये सारनाथ का स्तूप है। सारनाथ वही जगह है जो कि वाराणसी के पास है। वाराणसी जो है वो हमारा यूपी में है, इसको हम काशी भी कहते हैं, और यहीं से 10-15 किलोमीटर दूर हमारा सारनाथ है। एंड सारनाथ में ही बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया था। अब इस बिल्डिंग को हम क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। और इसके बारे में आप बेहतर तरीके से चैप्टर 12 में जानने वाले हैं। चलिए और आगे जानते हैं हम। देखिए उनकी टीचिंग होती कैसी थी। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा और उस स्टोरी के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि बुद्ध लोगों को कैसे शिक्षा देते थे। ये स्टोरी है, ये कहानी है किस्सा गौतमी की, और ये बहुत ही फेमस स्टोरी है बुद्ध के बारे में। किस्सा गौतमी नाम की एक महिला होती हैं, उनका पुत्र जो होता है वो मर जाता है, एक्सपायर कर जाता है। वो काफी दुखी होती हैं और हर एक जगह पे, मतलब सड़कों पे जा जाके अपने बच्चे के याद में रोती रहती हैं, और अंत में जाकर के मतलब वो चिल्लाते रहती हैं कि कोई मेरे बेटे को वापस ला दे, कोई मेरे बेटे को वापस ला दे, कि फिर से उसको जिंदा कर दे। एक काफी दयालु आदमी होता है जो कि उस किस्सा गौतमी को बुद्ध के पास ले आता है। बुद्ध जब उससे मिलते हैं तो उससे कहते हैं कि एक काम करो, मैं तुम्हारे बेटे को फिर से बैक टू लाइफ मतलब जिंदा कर दूंगा। तुम मुझे एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड ले आओ। मस्टर्ड बोलते हैं हम सरसों को, राइट। वो बोलते हैं कि एक मुट्ठी सरसों ले आओ, और ये जो सरसों है, तो जो किस्सा गौतमी होती है काफी खुश होती है, और जैसे ही वो जाना शुरू करती है कि ठीक है मैं जा रही हूं और एक मुट्ठी सरसों लेके आऊंगी और मेरा बेटा जो है वो फिर से जिंदा हो जाएगा। लेकिन बुद्ध तभी उसको रोकते हैं और कहते हैं कि सरसों जो है वो ऐसी जगह से ले आना, उस परिवार से ले आना मांग के जिस परिवार में आज तक कोई मरा ना हो। किस्सा गौतमी दरवाजे दरवाजे हर एक जगह पे जाती है, बहुत जगहों पे जाती है, और हर एक जगह पे जाके पूछती है कि मुझे सरसों चाहिए और पहले मुझे बताइए कि आपके घर में कोई मरा तो नहीं है ना। लेकिन जहां पे भी जाती है उसको यही जवाब मिलता है कि हर एक के घर में किसी न किसी का कुछ न कोई मरा ही होता है। मतलब कि या तो फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, अंकल, आंट, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, मतलब कोई ना कोई मरा ही होता है। और अंत में इस तरह से उस महिला को यह बात समझ में आ जाती है कि मैन जो होता है, ह्यूमन होता है, वो मॉर्टल होता है, राइट। मॉर्टल कहते हैं कि मरणशील है, ठीक है। और वो बुद्ध की बातों को वो समझ जाती है कि सिर्फ उसी ने अपने बेटे को नहीं खोया है, एक समय पे आज नहीं तो कल हर एक लोगों को मरना ही है। और इस तरह से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बुद्ध ने उस दुखी माता को क्या शिक्षा दी, तो क्या शिक्षा दी कि मनुष्य जो है वो मरणशील है, और ये कोई नई बात नहीं है। हर एक आदमी के घर में, और हर एक आदमी या कोई भी जीव या कोई भी पादप, उसको मृत्यु की प्राप्ति होनी ही है जब उसका समय आ जाएगा।
तो ये जो तरीका था वो बुद्ध का था, बिल्कुल ही प्रैक्टिकल तरीके से लोगों को समझाते थे, लोगों के प्राकृत भाषा में उनसे बात करते थे। संस्कृत, जो कि उस समय हम जानते हैं वैदिक धर्म जो था हमारा सनातन धर्म या फिर हिंदू धर्म कहिए, जो संस्कृत भाषा थी जिसमें यज्ञों वगैरह की प्रधानता थी, वेद थे, तो उस समय जो है ये बिल्कुल नई चीज लेके आए और लोगों को उनकी मतलब वास्तविकता से उनको परिचय कराना, और यही इनका धर्म था। चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये एक तरह का आइडिया हो गया, और यहां पे हमें आपको बुद्धिज्म के बारे में नहीं बताना था। मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि कुछ बिग क्वेश्चंस होंगे और कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट आइडियाज हैं। तो ये जो धर्म का नया आइडिया था बुद्ध का, वो बिल्कुल ही नया है। वैसे ही एक और नई चीज मैं आपको बताता हूं। यहां पे हम बात करेंगे उपनिषद की। अब देखिए, मैंने फिर से बात कहा कि बुद्ध का टाइम क्या था। मैंने आपको बताया था कि 563 बीसी के करीब में बुद्ध का जन्म हुआ था, और यहां पे मैं लिखता हूं 563, और 483 बीसी के करीब में वो एक्सपायर हो गए, ही डाइड। एक्सपायर कहां हुए वो मैंने आपको बता दिया, कुशीनगर में हुए थे। और जन्म कहां पे हुआ वो मैंने आपको बताया, लुम्बिनी में हुआ। मतलब कि ये 563 और 483, मतलब 563 ये किसका टाइम था? उस समय बिंबिसार का टाइम था, राइट। और मृत्यु इनकी लगभग जब अजात शत्रु आया तब जो है इनकी मृत्यु हो गई। बिंबिसार कौन था? महाजनपदों में एक था हमारा मगध। धीरे धीरे बहुत ही मजबूत महाजनपद हो गया था। तो ये वो समय था जब धीरे धीरे बहुत सारे किंगडम बन रहे थे, अनाज सरप्लस हो रहे थे, तभी तो लोग किंगडम्स बना रहे थे, आपस में लड़ाइयां कर रहे थे। और जो नहीं लड़ना चाहते थे, या जब भी लोगों के पेट भरने लगे, तो नाउ दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट देयर रिलीजन। तो सिर्फ बुद्ध की बातें ही नई नहीं थी, कुछ और भी चीजें बिल्कुल ही नहीं हुई। उसी नई चीजों में एक था उपनिषद। अब ये उपनिषद है क्या, उसको जानने से पहले हम थोड़ा सा ये चीज जानेंगे कि जब बुद्ध अपने सरमन्स को प्रीच कर रहे थे, यहां वहां जाकर के बता रहे थे, तो उनसे जस्ट थोड़ा सा ही पहले जो दूसरे विचारक थे, उन्होंने धर्म के अंदर या सामान्य जिंदगी की, सामान्य जीवन के कुछ एक बहुत ही कठिन प्रश्नों का उत्तर जानने का कोशिश किया। अब इनमें से कुछ क्या जानना चाहते थे? कुछ ये जानना चाहते थे कि क्या मृत्यु होने के बाद भी जीवन होता है, जबकि कुछ ये भी जानना चाहते थे कि उस समय सनातन धर्म में या वैदिक धर्म में या हिंदू धर्म में जो सैक्रिफाइसेस दी जाती थी, बलिदान दिए जाते थे, वो क्या होने चाहिए और ये क्यों होती है। इसके अलावा कई सारे उनमें से विचारकों ने यह भी सोचना शुरू किया कि ये जो पूरा हमारा ब्रह्मांड है, क्या ये परमानेंट है, और क्या यह मृत्यु के बाद भी ये रहता है। और अंत में इन्हीं सारी चीजों में जब वो सोचने लगे, सोच सोच के इन बातों को, मतलब कई एक विचारक हुए। जैसे बुद्ध बिल्कुल ही अपने सिंपल लिविंग से और सिंपल टीचिंग से, सिंपल भाषा में, प्राकृत भाषा में लोगों को समझा रहे थे। उस समय मतलब वो बिल्कुल ज्ञान का युग था, और उस समय दूसरे लोग जो है इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे थे। उसी समय इन विचारकों ने आत्मा को डिस्क्राइब किया, आत्मा की व्याख्या की, जिसको कि इंडिविजुअल सोल कहते हैं। हमारे आपके सबके अंदर एक आत्मा होती है। और उसके अलावा इन्हीं लोगों ने फिर डिस्क्राइब किया ब्रह्म को, और ब्रह्म को कहा कि यह ब्रह्मांड की आत्मा है, यूनिवर्सल सोल है। और उनका यह मानना था कि अंत में ये दोनों ही आत्मा और ब्रह्म मिलकर के एक हो जाते हैं, आत्मा और परमात्मा दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। अब इसी तरह के विचारों को उपनिषद में लिखा गया है, उसका उल्लेख किया गया है।
तो ये उपनिषद है क्या? ये जितने भी हमारे वैदिक टेक्स्ट थे, वैदिक टेक्स्ट हमारे कौन कौन से हैं? मैं यहां पे एक बार आपको लिखता हूं, ऋग्वेद, राइट, मतलब यहां पे अगर मैं लिख दूं वेद, ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं उपनिषद, ठीक है, बिल्कुल ही ध्यान से समझिएगा। तो वेदों में हमारे सबसे पहले आर्य लेके आए थे ऋग्वेद, इसी के कई टुकड़े हो गए और उसके बाद हुआ हमारा सामवेद, राइट, उसके बाद फिर हो गया हमारा यजुर्वेद, ठीक है, और इसी में हो गए अथर्ववेद। ये सारे के सारे जो हैं वो मतलब ऋग्वेद पे ही आधारित थे। अब वेदों की संख्या टोटल 4 है, जबकि उपनिषदों की संख्या टोटल मिला के 108 है। अब 108 तो है, लेकिन इसमें जो मुख्य है, मेन है, वो लगभग 12 या 13 है। और जितने भी ये 4 हमारे वेद हो गए, इन चारों वेदों के आप पाएंगे कि 2-2 हैं। तो ये जो 4 वेदों के 2-2 हैं, यही हमारे मुख्य हैं। और अगर मैं ऋग्वेद की बात कहूं तो इसके 2 कौन कौन से हैं? तो एक हो गया हमारा ऐत्रेय और दूसरा हो गया हमारा कौशितिकीय, राइट। फिर अगर मैं सामवेद की बात करूं तो यहां पे हो गया छांदोग्य और उसके बाद से हो गया हमारा केन। अगर यजुर्वेद की बात करूं तो इसमें 2 हैं, एक है हमारा कृष्ण और दूसरा है शुक्ल। लेकिन ये जो कृष्ण है, इसमें जो है ये 3 है। एक मैं ऐसे ही लिख देता हूं, तैत्तिरीय, उसके बाद से कठोपनिषद, फिर श्वेताश्वर। जबकि अगर मैं शुक्ल की बात करूं तो इसमें आएगा हमारा बृहदारण्यक और ईशोपनिषद। और अंत में जब हम अथर्ववेद के ऊपर आएंगे तो इसमें आएगा हमारा मुंडक और मांडुक्य और अंत में प्रश्न। काफी एक फेमस है सत्यमेव जयते, आपने सुना है? सत्यमेव जयते बिल्कुल नहीं सुना होगा। ये हमारे मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। तो इस तरह से आपने जाना कि उपनिषदों की संख्या टोटल मिला के कितनी है? 108। और ये है क्या, ये भी आपने जान लिया कि हर एक वेदों के मतलब कम से कम 2-2 हैं, टोटल मिला के 108 है। मेन जो है वो 12 से 13 है। और यूजुअली इनको हम एक नाम देते हैं, वो नाम है वेदांत। वेदांत इसलिए इन्हों कहते हैं क्योंकि ये वेदों के अंत में आते हैं, ठीक है, वेदों के अंत में आते हैं और ये वेदों के ही अंतिम हिस्से वाले थे, इसलिए इनको वेदांत कहा गया था। अब उपनिषद का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है कि किसी के करीब जाकर के बैठना। और इसका अच्छी तरह से अगर हम समझें तो इसका मतलब यह था कि जो भी शिष्य होंगे वो टीचर के पास जाकर के बैठेंगे और वहां पे जो भी विचार होंगे उनको रखा जाएगा और बिल्कुल ही साधारण शब्दों में उसके बारे में बातचीत की जाएगी। तो देखिए कि ये भी एक तरह के आइडिया था, विचार था और ये बहुत ही वाइड स्प्रेड था। चलिए हम देखते हैं कि इसी पे आधारित, उपनिषद पे ही आधारित एक छोटा सा स्टोरी है। स्टोरी इसलिए क्योंकि आपका मन लगा रहेगा, भागने का मन नहीं करेगा। चलिए देखते हैं द वाइज बेगर। वाइज बेगर का मतलब कि बहुत ही बुद्धिमान एक भिखारी। अब ये जो स्टोरी है वो दी गई है हमारे छांदोग्योपनिषद में और ये बहुत ही फेमस उपनिषद है। इसमें कहा गया है कि शौनक और अभिप्रतरीन 2 साधु होते हैं। वो क्या करते हैं? अपनी पूजा अर्चना करते हैं
और ब्रह्म की खोज में है, यूनिवर्सल सोल। हम यहां पे लिखें ब्रह्म, या फिर हम लिखें परमात्मा की खोज में ये होते हैं। तो इस तरह से वो एक दिन बैठते हैं और बैठ के अपना भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं। तभी एक भिखारी आता है, A beggar came and asked for some food, वो अपने लिए खाना मांगता है। लेकिन उसमें जो दोनों होते हैं साधु, उसमें जो शौनक होते हैं, वो उनको कहते हैं कि हम तुम्हें कोई भी चीज नहीं दे सकते क्योंकि यह हमारे लिए ही कम है। उस पे यह भिखारी कहता है कि महात्मनों, क्या आप लोग पूजा पाठ करते हैं? और अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो किसकी पूजा करते हैं? तो उसमें अभी प्रतरीन जो होते हैं वो कहते हैं कि हम ब्रह्म की पूजा करते हैं, यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं। अब जब ये बातें हो रही होती हैं तो वो जो भिखारी होता है वो ये कहता है कि अच्छा, आप ब्रह्म की पूजा करते हैं, इसका मतलब जो ये यूनिवर्सल सोल है, ब्रह्म है, परमात्मा है, वो तो पूरे संसार में है, हर एक चीजों में है। तो ये दोनों साधु जो है वो कहते हैं कि हाँ हाँ, ये बात हमें पता है कि ये जो ब्रह्म है वो हर एक चीजों में है। तो उसी पे ये भिखारी कहता है कि अगर ये ब्रह्म पूरे सभी चीजों में है तो क्या यह मेरे अंदर भी है? और क्या मैं कौन हूं? और क्या मैं इस संसार का हिस्सा हूं या नहीं हूं? तो उस समय ये दोनों भिखारी कहते हैं, दोनों संत कहते हैं कि ब्राह्मण या फिर भिक्षु, आप सही कह रहे हैं और आप जो है, आपकी बात में सच्चाई है कि मतलब आप भी इस संसार के हिस्से हैं और आपके अंदर भी ब्रह्म है। तो उस पे वो जो बुद्धिमान भिखारी होता है वो कहता है कि ठीक है, तो फिर मुझे खाना दे दो, क्योंकि अगर आप मुझे फिर खाना नहीं दोगे तो फिर आप अपने ब्रह्म को ही भूखा रखोगे। और उस समय इन साधुओं को ये बात जो है रियलाइज होती है और वो उसको खाना देते हैं अपने हिस्से का। तो यहां पे अब ये बात होती है कि वो बेगर जो होता है भिखारी, कैसे उनको कन्विंस करता है, क्योंकि ये जो बातें हैं वो पूरी उपनिषद की ही हैं। मतलब कि उपनिषद वैसी चीज थी जिसने लोगों को धर्म के बारे में और ज्यादा डिस्कस करने पे, अलग अलग आइडिया देने पे, बातों को रखने पे आगे लाया। इसमें और जानिए कि ज्यादातर जो उपनिषद हैं उनको जो जानने वाले विचारक थे वो मैन थे। और ये कौन से, मतलब मैन मतलब ये पुरुष ही होते थे। और इनमें से ज्यादातर या तो ब्राह्मण होते थे या फिर राजा होते थे। ब्राह्मण और राजा मतलब कि आप जान लीजिए कि या तो ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय। अब बहुत ही कभी कभी उसमें कुछ एक महिला विचार के भी होती थी, जिनमें से एक मुख्य है जिनका नाम गार्गी है। नोट कर लीजिए, गार्गी, जिनको की अपनी शिक्षा की वजह से काफी प्रसिद्धि मिली थी और वो कई एक राजाओं के दरबारों में जाकर के डिबेट किया करती थी। अब इन जो डिस्कशंस होते थे, डिबेट होते थे धर्म के ऊपर या इस तरह की बातों के ऊपर कि ब्रह्म कौन है, या फिर सेक्रीफाइसेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस जीवन का क्या महत्व है, ये सारी चीजें, ये जो डिस्कशन होते थे, उसमें जो पुअर पीपल होते थे, गरीब लोग होते थे, वो साधारणतः बहुत ही कम हिस्सा लेते थे, मतलब लगभग रेयरली होता था ये। अब उस समय एक फेमस एक्सेप्शन था जिनका नाम था सत्यकामा जवाला, जिनका नाम अपनी माता जो कि एक दासी थी, जवाली, उनके नाम पर पड़ा था। मतलब यह बात यह कहती है कि सत्यकाम जो जवाला थे वो गरीब आदमी होते हुए भी he took part in the discussion and debates which were happening in the royal courts. And what about? It was about the thinking, about the new ideas, about the Upanishads. तो सत्यकाम जवाला गरीब व्यक्ति थे जिन्हें काफी अच्छा ज्ञान था और वो भी हिस्सा लेते थे। गार्गी ये
महिला थी जो कि काफी प्रसिद्ध विचारक थी और उनको उनकी शिक्षा की वजह से जाना जाता था। मैं आपको सत्यकाम जबाला के बारे में बताऊं कि उनको बहुत ही तीव्र इच्छा थी कि उन्हें सच्चाई, रियलिटी, वास्तविकता के बारे में पता चले। अब बाद में उनके गुरु हुए एक ब्राह्मण टीचर थे जिनका नाम गौतम था। और बाद में चल के यही सत्यकाम जबाला एक काफी अच्छे विचारक हुए। अब इन उपनिषदों में जो विचार हैं, उनके कई एक विचारों को बाद में विकसित किया। बहुत ही प्रसिद्ध विचारक थे शंकराचार्य जी ने। अब शंकराचार्य के बारे में हम जब क्लास 8 की बुक्स को पढ़ रहे होंगे, क्लास 7 के बुक को पढ़ रहे होंगे, तब हम शंकराचार्य के बारे में बेहतर तरीके से जानेंगे। इसी के साथ जब हम आगे बढ़ ही रहे हैं तो हम जान लेते हैं थोड़ा सा पाणिनि के बारे में। पाणिनि कौन है? पाणिनि काफी फेमस है। लगभग आप जानिए कि इनका टाइम पीरियड लगभग आप कुछ एक लोग कहते हैं कि 450 बीसी से लेकर के और लगभग 250 बीसी के आसपास है। इसी बीच में उन्होंने संस्कृत व्याकरण की इन्होंने रचना की है। ठीक है, संस्कृत व्याकरण की रचना की है। काफी बहुत ही पहुंचे हुए विचारक थे, ये भी विद्वान थे और इनके कामों की वजह से जाना जाता है। जो इन्होंने संस्कृत व्याकरण लिखा, तो इन्होंने क्या किया कि जो भी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट, मतलब कि संस्कृत के अंदर जो भी हमारे स्वर और व्यंजन जो थे, उनको एक क्रम में जो है उन्होंने व्यवस्थित किया। और जब उन्होंने एक सूत्र दिया, ये सूत्र वैसा ही था जैसे कि हमारे अलजेब्रा में होता है। अलजेब्रा, आई होप कि अगर आप क्लास 6 के विद्यार्थी हैं तो अलजेब्रा के बारे में अभी नहीं जानेंगे, बट इफ यू आर स्टडिंग फॉर यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो अलजेब्रा जानते होंगे। वही a+b का दी होल स्क्वायर, राइट? याद आया? a² + b² + 2ab है? इस टाइप की जो चीजें हैं वो हमारे अलजेब्रा में होती थी। ठीक है, चलिए अब हम और आगे जानते हैं कि इन्होंने जो पाणिनि जी ने जो व्याकरण दिया, उसमें स्वरों और व्यंजनों को एक क्रम में सजाया और एक सूत्र दिया जो कि हमारे अलजेब्रा टाइप का था। और इस तरह से उन्होंने एक सारे फॉर्मूले दिए, इससे संबंधित संस्कृत भाषा से संबंधित कई सारे सूत्र इन्होंने दिए। इन सूत्रों की संख्या लगभग 3000 सूत्र दिए हैं इन्होंने। नेक्स्ट आप जानिए जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म के भी बारे में मैं आपको बिल्कुल ही जैनिज्म के जो है टेनेट्स और इनकी क्या क्या टीचिंग्स थी, ये सारी मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि ये आगे के पढ़ाई के बारे में है। यहां पे मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूं कि जैसे बुद्धिज्म एक विचार था, एक नया सोच था, उपनिषद था, वैसे ही जैनिज्म था। जैनिज्म के बारे में अगर मैं बताऊं तो जैनिज्म में जो जैन है वो एक शब्द जीन से आया है, जिन, जिसका मतलब होता है कि जिसने विजय, मतलब क्वेंकरर, जो विजेता हो। आपको क्या लगता है कि महावीर को, और महावीर कौन है, जिस तुरंत ही आप जानने वाले हैं कि महावीर को जिन्न क्यों कहता है, क्यों कहा जाता है? जानिए कि जैन धर्म में जो सबसे प्रसिद्ध विचारक हुए उनका नाम था वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म जो हुआ था वो लगभग 540 बीसी के करीब हुआ था। कहां पे इनका जन्म हुआ था? और इनका जन्म हुआ था आपके कुंडा ग्राम में।
यहां पे लिख देता हूं, कुंडाग्राम। उस समय क्या था ये, वाजी करके किंगडम था, या फिर आज का जो है यह वैशाली है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट है, और ये है अभी हमारे बिहार में, राइट। तो ये उनके जन्म के बारे में हो गया। पिता का नाम जो था इनका, फादर्स नेम क्या था, वो था सिद्धार्थ। कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि सिद्धार्थ बुद्ध का खुद का नाम था, तो ऐसा नहीं सोचना है कि बुद्ध के ये पुत्र थे, ये दूसरे सिद्धार्थ थे, ठीक है। और माता का नाम इनका था, मदर का नाम था इनका त्रिशाला, राइट। बिल्कुल जानते हुए चलिए। जैसे बुद्ध क्षत्रिय थे, वो शाक्य क्षत्रिय थे, वैसे हमारे महावीर भी क्षत्रिय थे, लिच्छवी प्रिंस थे, लिच्छवी के राजकुमार थे। और यह जो वाजी संघ था उसका ही एक हिस्सा था लिच्छवी, उसके बारे में आप चैप्टर 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब हमारे वर्धमान महावीर 30 साल के होते हैं, तब वो जाकर के अपना घर छोड़ देते हैं और उसके बाद से जंगल में रहने के लिए चले जाते हैं। 12 साल तक वो अकेला और उसी तरह से कठोर जीवन अपना बिताते हैं, और अंत में इन 12 सालों के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब जो वर्तमान महावीर ने अपने सिद्धांतों को बताया, वो काफी साधारण से सिद्धांत है। उनका कहना था कि पुरुष और महिला जो भी सत्य को जानना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले अपने घर का त्याग करना है, मस्ट लीव देयर होम्स। उसके बाद से घर का त्याग जब हो गया, फिर एक बहुत ही अहिंसा के नियमों का, अहिंसा मतलब कि जीवों को नहीं मारना है, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है, इसका कठोर पालन करना है। बुद्ध का महावीर का कहना था, महावीर, मैं जैनिज्म की बात कर रहा हूं, कि जितने भी जीव हैं, ऑल बीइंग्स, वो सभी जीना चाहते हैं और सबके लिए उनका जीवन जो है वो प्यारा है। अब उनकी टीचिंग्स ही ऐसी थी महावीर की कि जैसे बुद्ध की बातों को लोग आसानी से समझ जाते थे, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें वो करते थे, प्राकृत भाषा में ये करते थे, वैसे ही महावीर की बातों को भी लोग बहुत ही आसानी से समझ जाते थे। और इस तरह से उनके फॉलोअर बढ़ने लगे, उनको मानने वाले भी लोग काफी बढ़ने लगे, क्योंकि इनके जो शिष्य थे वो भी जब कहीं पे लोगों को बताते थे तो वो भी प्राकृत भाषा का ही प्रयोग करते थे। उस समय प्राकृत भाषा के कई सारे फॉर्म थे और वही प्राकृत भाषा देश के विभिन्न भागों में कई एक रूपों में प्रयोग की जाती थी। और जहां पे भी, जिस भी जगह पे वो प्रयोग की जाती थी, उस जगह के नाम के हिसाब से वो भाषा उस तरह से होती थी। मतलब कि अगर जो प्राकृत भाषा, यहां पे मैं लिख रहा हूं प्राकृत भाषा, मगध में बोली जाती थी, उसको मगधी कहते थे। आज भी यही मगधी जो है वो हम जानते हैं कि यह मगही है। अब जो महावीर के फॉलोअर थे उनको जैन कहा गया। अब जिसने भी ये जैन धर्म को अपनाया, उन्हें अपना जीवन जो है बिल्कुल ही सादा जीवन जीना होता था और अपना भोजन भिक्षा मांग करके करना होता था। इन्हें बिल्कुल ही कंप्लीट तरीके से पूर्णतया ईमानदार होना जरूरी था और ये चोरी नहीं कर सकते थे।
इन्हें ब्रह्मचर्य मतलब कि नॉट हैविंग सेक्स, सेलिबेसी का पालन करना होता था। एंड men had to give up everything including their clothes, और जो उसमें पुरुष होते थे उनको तो सब कुछ छोड़ देना होता था, यहां तक कि अपने कपड़े भी इनको छोड़ देने होते थे। लेकिन ये देखिए कितना कठोर था। कठोरता इसमें क्या थी कि सबसे पहली बात देखिए कि घर छोड़ना होगा, अहिंसा का पालन करना होगा। मान लीजिए घर छोड़ दिए, भूख लगा है और आप किसी जानवर को का शिकार करके भी नहीं खा सकते हैं, और कई एक सारी चीजें जो है काफी इसमें कठोर थी। इसीलिए यह पुरुषों एवं महिलाओं के लिए इसके जो कठोर नियम थे उनका पालन करना काफी डिफिकल्ट हो गया। इसके बावजूद हजारों लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया और महावीर के पीछे हो लिए ताकि वो जीवन का नया रास्ता उनको दिखा सके। कई एक उनके पीछे रहे और जो भी मॉन्क्स, मतलब कि जो भी उनके साथ जो है हमारे जैन भिक्षु होते थे उनके बारे में, या फिर जो महिलाएं जैन धर्म अपना लेती थी उनको नन्स कहा जाता था। तो कुछ एक लोग जो कि जैन धर्म अपना लिए लेकिन उनके पीछे नहीं गए, घर नहीं छोड़े, वो क्या करते थे, ऐसे लोगों को भोजन दिया करते थे। थोड़ा सा और बेहतर जानिए जैनिज्म के बारे में। अगर आप इसको देखें, जैनिज्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स, फार्मर्स who had to kill insect to protect their crops, found it more difficult to follow the rules। अब जैनिज्म जो है इसको सपोर्ट करने वाले लोग कौन से थे? ट्रेडर्स थे, व्यापारी, या फिर किसान थे, जिन्हें किसानों को अगर अपनी फसलों को बचाना है तो कीड़ों को तो मारना ही पड़ेगा, जिनके लिए ये स्ट्रिक्ट रूल फॉलो नहीं कर पाते थे। जैन धर्म के जो स्ट्रिक्ट रूल थे उसको ये फॉलो नहीं कर पा रहे थे, तो ये लोग पीछे से क्या करते थे, ये सपोर्ट करते थे। और इस तरह से 100 ऑफ ईयर्स तक धीरे धीरे जैनिज्म जो था वो देश के दूसरे हिस्सों में भी फैलने लगा। यह बाद में कहां कहां, गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में भी फैला। और जो भी महावीर की जो शिक्षाएं थीं, जो उनके उपदेश थे, यह उनके मानने वालों के द्वारा, जो फॉलोअर्स थे उनके द्वारा मौखिक रूप से ही कई एक 100 सालों तक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इसको पहुंचाया गया। बाद में उन्हें लिखा भी गया, जो कि अभी भी वो चीजें अवेलेबल हैं। कहां पे अवेलेबल हैं? एक जगह है वल्लभी, गुजरात में, और गुजरात में वल्लभी में इसको आज से लगभग 1500 साल पहले इसको लिखा गया था। देखिए कि वल्लभी जो है वो कहां है। ये मैप आपके सामने है, बिल्कुल कहीं दिख रहा है? थानेश्वर, मथुरा, वल्लभी। ये देखिए, ये जो जगह है वल्लभी, ये वो जगह है जहां पे महावीर की जो टीचिंग्स थी उसको, महावीर की जो टीचिंग्स थी उसको लिखा गया। ठीक है, टीचिंग्स रिटन। और आज से लगभग 1500 ईयर्स बिफोर। तो इस तरह से ये था हमारा जैनिज्म। अब जैनिज्म में आगे जाने से पहले, मतलब थोड़ा सा और जानने से पहले थोड़ा सा और जान लीजिए कि जैनिज्म में जैसे बुद्धिज्म को बुद्ध ने स्टार्ट किया था, वैसे क्या जैनिज्म को जैन ने स्टार्ट किया था? ऐसा नहीं है। जैनिज्म में देखिए कि इनके जो महावीर थे, अगर मैं वर्धमान महावीर की बात करूं, वो 24वें तीर्थंकर थे। 23वें थे हमारे पार्श्वनाथ। ठीक है,
और इनको माना जाता है कि लगभग 700 बीसी के आसपास ये थे। और तो भाई पहला व्यक्ति इसमें से कौन था? तो जो फर्स्ट था उनको लोग कहते हैं ऋषभनाथ थे। ऋषभनाथ, या इनको आदिनाथ भी कहते हैं क्योंकि इनसे ही इसकी शुरुआत होती है। तो यह था जैनिज्म के बारे में। थोड़ा सा आप जानिए संघ के बारे में। संघ क्या है? देखिए संघ क्या है कि महावीर और बुद्ध, महावीर जो है वो हमारे जैन से रिलेटेड हो गया और 24वें तीर्थंकर थे, और बुद्ध जो थे वो प्रॉपर मतलब इन्होंने ही बौद्ध धर्म को स्टार्ट ही किया था। ठीक है, इन दोनों को यह लगा कि अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो लोगों को घर तो छोड़ने ही पड़ेंगे, तभी जाकर के लोगों को सच्चा ज्ञान हो पाएगा। लेकिन अगर लोगों ने घर छोड़ दिया तो महावीर और बुद्ध दोनों ही ने इस चीजों को बनाया कि लोग अपने घरों को छोड़ करके एक साथ संघ में रहे। और यह संघ होता क्या था? जितने भी लोगों ने घर छोड़ा है और भिखुनी मतलब भिक्षु वो बन गए हैं, उसका मतलब एक साथ एसोसिएशन होता था, संघ ही होता था। उसमें यह सिखाया जाता था कि कैसे एक दूसरे की हेल्प करनी है। इसके अलावा वो आपस में सभाएं भी करते थे ताकि उनके बीच अगर कोई भी क्वेरल है, झगड़ा है, तो उसको सुलझाया जा सकता था संघ के अंदर ही। अब संघ को कौन कौन से लोगों ने ज्वाइन किया? इसमें आप जानिए कि ब्राह्मण भी थे, हमारे क्षत्रिय भी थे, मर्चेंट व्यापारी थे, काम करने वाले श्रमिक थे, बाल काटने वाले बार्बर थे, कोर्टिशन जो भी नर्तक वगैरह होते थे कोर्ट में वो थे, और दास भी थे। मतलब कि आप संघ में हर एक जगह के लोगों को आप पा जाते थे, हर एक क्लास के, हर एक वर्ग के लोग इसमें थे। और इसमें से कई एक ने बुद्ध के टीचिंग्स के बारे में, बुद्ध क्या बताते थे उसके बारे में लिखा है। कुछ एक ने तो बहुत सारे कविताओं को भी कंपोज किया है, लिखा है, और इन कविताओं में ही उस समय के जो संघ हुआ करता था उसमें उनका जीवन कैसा होता था इसके बारे में उन्होंने बताया है। अब मैं आपको बता दूं कि दोनों ही जैन और बौद्ध जो साधु होते थे, मॉन्क होते थे, वो एक जगह से दूसरे जगह पे पूरे सालों भर चलते रहते थे और लोगों को शिक्षा दिया करते थे। सिर्फ एक ही समय में वो किसी एक जगह पे रुकते थे और वो होता था रेनी सीजन, वर्षा का मौसम। क्योंकि वर्षा के मौसम में वो दूर दूर ट्रैवल नहीं कर सकते थे, तो उस समय जो उनका सहयोग करने वाले लोग थे उन्होंने उनके लिए अस्थायी आश्रय भी बना दिए। और ये जो अस्थायी आश्रय होते थे वो या तो बगीचों में होते थे या फिर कुछ एक पहाड़ियों में जो प्राकृतिक रूप से कंदराएं, गुफाएं होती थी, वहां पे होते थे। और जानिए विहार क्या होता है। धीरे धीरे जब समय बीता तो ये जो लोग सपोर्ट करने वाले थे, चाहे बौद्धों को या जैनों को, वो उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे उन्हें ये जरूरत पड़ी कि ये जो टेम्पररी उनके लिए आश्रय ये बनाते थे उसको उन्होंने बंद करके अब परमानेंट शेल्टर बनाना शुरू किया। अब ये जो परमानेंट ये विश्राम गृह आप कह सकते हैं, वो जो बने उनको कहा गया मोनास्ट्रीज। तो इस तरह से मोनास्ट्रीज बने, मठ इसको आप कह सकते हैं, मठ बने, बौद्ध मठ हो गए, ठीक है। और इन्हें ही बाद में विहार कहा गया। तो विहार क्या हुआ? विहार मतलब कि जहां पे भी ये
जो हमारे भिक्षु लोग रहते थे। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध भिक्षु जहां पे भी रहते थे उस जगह को बिहार कहा जाता था। शुरू के जो बिहार बने वो अधिकतर आप पाएंगे कि लकड़ियों से बनते थे और कुछ एक में बाद में धीरे धीरे ईंटों का प्रयोग होना शुरू हुआ। कुछ एक इसमें से केव्स, मतलब कि आप पाएंगे कि हिलों में जो गुफाएं होती थी उसको खोद करके बनाए गए थे। इसका कुछ एक उदाहरण आपको वेस्टर्न इंडिया में, पश्चिमी भारत में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। एक मोनास्ट्री है जो कि एक पहाड़ी के अंदर गुफाओं को खोद करके, मतलब कि ये आप पाएंगे कि ये यहाँ पे देखिए, ये पूरी पहाड़ी है, राइट, ये हिल है, और ये हिल, ये नेचुरल केव नहीं है, नेचुरल केव नहीं है, राइट। ये इसको एक्सकेवेट करके, मतलब जो भी सपोर्टर्स थे उन्होंने इन लोगों के लिए ये बनाया हुआ है। और ये कहां पे है? अभी आज के महाराष्ट्र में है। जितने भी भिक्षु या भिक्षुणियां हो जो होती थी वो इसमें रहती थी या फिर वहां पे अपना ध्यान एकाग्र करते थे। और जानिए कि इन बिहारों के बारे में और क्या बेहतर है। थोड़ा सा आप जानिए कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट, मतलब कि एक बुद्धिस्ट के बारे में, मतलब कोई चीज लिखी गई है, उसमें क्या कहा गया है, ध्यान से समझिए। जस्ट एज द वाटर ऑफ रिवर्स लूज देयर नेम्स एंड सेपरेटनेस व्हेन दे फ्लो इनटू द माइटी ओशन, सो आर वर्ण एंड रैंक्स एंड फैमिली फॉरगेटन व्हेन द फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा ज्वाइन द ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आज भी आप पाएंगे कि ऐसा प्रेसिडेंस भी देखने को मिला है। कहा जाता है कि आजादी के समय अंबेडकर के साथ कई हजार लोग जो है उन्होंने शेड्यूल कास्ट छोड़ करके और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ऐसा क्यों किया उन्होंने? सिर्फ बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया? दूसरा भी धर्म ले सकते थे। ये इस बुद्धिस्ट टेक्स्ट से साफ हो जाता है, क्योंकि ये साफ बात लिखता है कि जैसे नदियां जो हैं वो अपना नाम और अपना अकेलापन छोड़ करके जब विशाल समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही जब बुद्ध को लोग ज्वाइन करते हैं और उसके मतलब बौद्ध भिक्षुओं में लोग शामिल होते हैं, तो क्या होता है कि लोग अपना वर्ण, मतलब कि जो जाति जो होती थी उस समय की जाति और वर्ण जो होता था, वो लोग फोरगो कर देते थे, छोड़ देते थे, और उसके बाद से वो सिर्फ और सिर्फ बौद्ध भिक्षु ही होते थे। और कई बार ऐसा होता था कि यह विहार जिन जमीनों पे बनाए गए थे उसको कई सारे व्यापारी जो होते थे या फिर जो जमींदार होते थे या राजा होते थे, वो डोनेट कर देते थे, दान में दे दिया करते थे। यही नहीं, जो स्थानीय लोग होते थे वो फूड, कपड़े, मेडिसिन, ये सारी चीजें लेकर के इन भिक्षु और भिक्षुओं को दिया करते थे। इसके बदले में ये लोग उन्हें शिक्षा दिया करते थे, और ऐसा कई 100 सालों तक चलता रहा। और बुद्धिज्म जो था वो सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इसके बाहर भी कई एक हिस्सों में फैल गया। इसके बारे में हम बेहतर तरीके से चैप्टर 10 में जानेंगे। एक और विचार है आश्रम का। आश्रम के बारे में जानते हैं, आश्रम है क्या? देखिए कि जिस समय हमारे जैन थे, जैनिज्म फैल रहा था, बुद्धिज्म फैल रहा था, उस समय ब्राह्मणों ने धीरे धीरे जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसमें ही उन्होंने आश्रम का जो है एक सिस्टम, एक प्रणाली शुरू करी। यहां पे आश्रम का मतलब कोई ऐसी जगह नहीं थी। आज आश्रम का मतलब है कि भाई वृद्धाश्रम हो गया या फिर कोई जगह आश्रम हो गया, किसी संत का आश्रम हो गया, वो रहने की जगह कोई नहीं थी। आश्रम का मतलब ऐसी जगह नहीं जहां पे लोग जाएंगे और वहां पे रहेंगे और मेडिटेट करेंगे। इसका मतलब था कि स्टेज ऑफ लाइफ,
जीवन के चरण थे। 4 आश्रमों को जाना गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। एक एक करके हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि अगर मैं बात करूं ब्रह्मचर्य की, तो जो भी ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे या वैश्य होते थे, उन सभी को यह माना जाता था कि उन्हें अपना जीवन जो है वो बिल्कुल ही साधारण तरीके से और जैसा वेदों में दिया गया है उसके अध्ययन के हिसाब से शुरू के, मतलब अपने जीवन के शुरुआती समय में ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को अपने जीवन के शुरुआती समय में, अगर मैं मान लीजिए कि अगर हमारा जीवन हो गया 100 साल का, तो जो 0 से 25 इयर्स था उसमें जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और सिर्फ 3 वर्णों के लोग ही करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। उसमें आपके वेदों का अध्ययन करना है और बिल्कुल ही साधारण जीवन जीना होता है। और सेलिबेसी मतलब कि नॉट हैविंग सेक्स, उसको फॉलो करना है। दूसरा है कि 25 हो गया। अब 25 के बाद मैं आपको बताऊं कि जो 25 से हमारा 50 था, उसके दौरान लोगों को क्या करना है कि यही लोग जो है फिर बाद में मैरी करेंगे, मतलब 25 साल के बाद शादी करनी है और उसके बाद से अपना गृहस्थ चलाएंगे, शादी करेंगे और अपने परिवार को चलाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे। फिर 50 से 75 के बाद, 50 से 75 में वो क्या है कि सब कुछ अपने बच्चों को दे करके जंगल में हस्बैंड वाइफ दोनों ही फॉरेस्ट में चले जाएंगे और वहां पे जाकर के मेडिटेट करेंगे, एकाग्र तरीके से भगवान का नाम लेंगे। उस तीसरे स्टेज को हम कहते थे वानप्रस्थ, वन जाना, वन में प्रस्थान करना। और जो चौथा स्टेज था वो था 75 से 100 का। इस समय इन लोगों को क्या करना होता था, अपना सब कुछ छोड़ करके और सन्यासी बन जाना होता था। अब इस आश्रम का जो चरण था, इसी के द्वारा धीरे धीरे जो आदमी होते थे वो अपना जीवन का कुछ एक हिस्सा कम से कम जाकर के मेडिटेशन में, ध्यान में, योग में लगा लिया करते थे। साधारणतया जो औरतें होती थीं उनको वेद पढ़ना मान्य नहीं था, मतलब उनको अलाउ नहीं किया गया था और वो अब बस अपने हस्बैंड के साथ साथ ही अब उन हस्बैंड के द्वारा चुने हुए आश्रम को वो भी जीती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हस्बैंड ने वानप्रस्थ ले लिया है तो वो गृहस्थ में रह जाएगी, भाई मैं बच्चों के साथ रह लूंगी, ऐसा नहीं है, उन्हें भी जाना होता था। अब इसी समय ये सारी चीजें हो रही थी, दूसरी जगह पे क्या हो रहा था जानिए कि, और दूसरी जगह पे क्या क्या चीजें हुई। ईरान, आज का जो ईरान है, वहां पे एक जोरोस्टर नाम के व्यक्ति हुए। अब उनकी किताबों, उन्होंने जो भी चीजें पढ़ाई हैं उसको अवेस्ता में लिखा गया और अवेस्ता जो है, अवेस्ता जिंद है। अवेस्ता किस भाषा में लिखी गई है, मतलब आप पाएंगे कि जो भी अवस्था की भाषा और अवस्था में जो भी चीजें, जो भी क्रियाकलाप या जो जैसे पूजा पाठ जो करना है, वो सारी जो चीजें हैं वो आपके हमारे वेदों में मिलती हैं। मतलब बहुत ही वेरी सिमिलैरिटी आपको मिलती है। आपका गायत्री मंत्र जो है वो इसमें मिल जाएगा, अवस्था जिंद में। तो यही एक हमारे वेदों के कंटेम्पररी सबसे पुराना रिलीजियस टेक्स्ट माना जाता है। नाम क्या है मैं एक बार लिख देता हूं, यहां पे जान लीजिए। इसका नाम है अवेस्ता जिंद। ठीक है, दिस इज contemporary to वेद, यहां पे लिखिए ऋग्वेद। ठीक है, अब जोरोस्टर
ईरान के रहने वाले थे और जो इनकी टीचिंग्स हैं, बेसिक टीचिंग थी वो क्या थी? इनका बेसिक जो कहना था वो ये था कि अच्छे विचार रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए और अच्छे कार्यों को कीजिए। अब देखिए जंद अवस्था में, अब ऐसा जंद में एक मंत्र दिया गया है, लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ एंड द रूल ऑफ ट्रूथ एंड गुड थिंकिंग बाय मीन्स ऑफ विच वन शैल क्रिएट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। मतलब यह हुआ कि ये जो मंत्र है इसमें साफ बात लिखी है कि भगवान हमें ऐसी शक्ति देना कि हम हमेशा सही सत्य के मार्ग पे ही चलते रहें, अच्छा सोचें और अपने अंदर शांति को क्रिएट कर सकें। अब आप जानिए कि हजारों सालों तक ये जो ज़ोरास्ट्रियन थे, ये जो ज़ोरास्ट्रियनिज्म था, यह ईरान का मुख्य धर्म था, बहुत ही बड़ा। बाद में ये जो ज़ोरास्ट्रियन लोग थे ईरान से माइग्रेट हो गए और वहां से आकर के गुजरात और महाराष्ट्र के जो तटीय शहर हैं वहां पे आके बस गए। और यही ज़ोरास्ट्रियन आज के जो हमारे पारसी हैं, पारसी वो उनके एंसेस्टर्स थे। पारसी का मतलब जानते हैं क्या होता है? पारसी जो है फारस से बना है। फारस मतलब कि उस समय का हमारा ईरान था। आई होप कि ये सारी चीजें आप समझ गए हैं। यही था हमारा पूरा चैप्टर 7, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है। यहाँ पे मैंने आपको बस बुद्ध के विचारों के बारे में बताया है, जैन के विचारों के बारे में बताया है, एक नया विचार उपनिषद में क्या क्या चीजें थी उसके बारे में बताया है, थोड़ा सा आपने संघ के बारे में जाना, थोड़ा सा विहारों के बारे में जाना। और यहाँ पे ऐसा मत सोचिए कि बुद्ध के बारे में तो इनकम्प्लीट है, जैनिज्म में और होना चाहिए। एवरीथिंग विल कम बट इन अ वेरी स्लो एंड फेज मैनर। बहुत ही आराम से पढ़ाई करनी है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया है। इसको लाइक कीजिए और रॉयल्स एजुकेशन को तो जरूर सब्सक्राइब कर ही लीजिए। थैंक्स। जय हिंद।